नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 30 अगस्त से जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उनके सब के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बने हैं उनकी तरफ। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। देखें, अब शुरू करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 अगस्त को। ये 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इसलिए इनकी याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद जी थे, उन्होंने हॉकी में भारत को 3 ओलंपिक पदक दिलाए थे। 3 ओलंपिकों के अंदर पदक दिलाए थे। पहला दिलाया था 1928 में, दूसरा 1932 में और तीसरा 1936 में। ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसमें जो ये खेलों से संबंधित अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में अब की बार राशि बढ़ा के दी गई है, तो उन राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। किस खेल अवार्ड की कितनी राशि बढ़ाई गई है? राजीव गांधी खेल अवार्ड ये सबसे बड़ा खेल अवार्ड है, तो इसकी राशि कितनी कर दी गई है? पहले थी इसकी 7.5 लाख और अब कर दी गई है 25 लाख। अर्जुन अवार्ड इसकी पहले थी 5 लाख, अब कर दी गई है 15 लाख। द्रोणाचार्य अचीवमेंट लाइफ अवार्ड पहले इसकी राशि थी 5 लाख, अब कर दी गई है 15 लाख। रेगुलर द्रोणाचार्य अवार्ड पहले इसकी 5 लाख थी, अब कर दी गई है 10 लाख। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो हॉकी के जादूगर हैं, इन्हीं के नाम पे भी ये अवार्ड दिया जाता है, तो इसकी पहले राशि थी 5 लाख और अब कर दी गई है 10 लाख। अब ये 29 अगस्त को मनाया गया है, तो अगस्त में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो अगस्त में जो भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, 6 अगस्त को मनाया गया था हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को मनाया गया भारत छोड़ो आंदोलन दिवस और नागासाकी दिवस, 12 अगस्त को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 अगस्त को मनाया गया भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को मनाया गया है विश्व मानवतावादी दिवस और 20 अगस्त को मनाया गया है अक्षय ऊर्जा दिवस। 29 अगस्त को मनाया गया है खेल राष्ट्रीय दिवस। तो ये थे अगस्त के इम्पोर्टेंट डे जो मनाए गए हैं अभी तक। अब आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। और दिल्ली कैसे कैपिटल बनी, इसका नाम कब रखा गया, कब इसको कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो वो सब भी एक बार पढ़ लीजिए। 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनने की घोषणा हुई और 1912 में इसको दिल्ली राजधानी बना दिया गया और 1927 में दिल्ली का नाम बदलकर न्यू दिल्ली रखने का फैसला किया गया और 13 फरवरी 1931 को फाइनल यह न्यू दिल्ली नाम रख दिया गया। अब दिल्ली है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उप राज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली में पहला EV चार्जिंग प्लाजा भी खोला गया है। मुख्यमंत्री घर घर राशन वितरित योजना भी दिल्ली में शुरू हुई है। वृक्षारोपण अभियान 2020 अमित शाह के द्वारा चलाया गया दिल्ली में। रोजगार बाजार नामक पोर्टल भी दिल्ली में लॉन्च किया गया है। E-लर्निंग पोर्टल LEAD भी लॉन्च किया गया है दिल्ली में। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी दिल्ली में शुरू किया गया। दिल्ली सरकार ने स्मार्ट टावर बनाने के लिए IIT दिल्ली और टाटा प्रोटेक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो ये की है केरल ने।
और इस एम्बुलेंस का निर्माण कोचेन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। थिम्ब महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन भी केरल राज्य में किया गया है। अब केरल की बात हुई है तो केरल के बारे में भी जान लेते हैं। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राज्यसभा की सीटें हैं 9 और लोकसभा की सीटें हैं 20। केरल में शांत घाटी, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ स्थित हैं? केरल में। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया केरल के अंदर। ये प्रोजेक्ट के फोन है जो ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट देगा। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल में की गई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल में लॉन्च किए गए हैं। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल में चलाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो ये किया है श्री रविशंकर प्रसाद ने। ये हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। जो ये चुनौती स्टार्टअप लॉन्च किया है, इसमें क्या होगा? टीयर 2 सिटी का ध्यान रखा जाएगा। टीयर 2 सिटी में जो स्टार्टअप होते हैं उनको फंडिंग दी जाएगी इसके तहत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाएगा, इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। अरुणाचल आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है अरुणाचल। अरुणाचल पड़ता है भारत के पूर्व में। अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर। इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। इसके राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। और अरुणाचल की राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की सीटें हैं 2। और इसका जो हाई कोर्ट है वो पड़ता है गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। मी बड़ी ऐप टू फाइट कोरोना, ये भी कहाँ लॉन्च हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क भी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। डेपोरिजो ब्रिज का उद्घाटन भी अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो ये किया है 15%। अब HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। इसके MD हैं R माधवन जी। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है जापान देश के ने। जापान देश के प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो अबे। इन्होंने अभी हेल्थ खराब होने के कारण इस्तीफा दे दिया है और ये अब तक के जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 7 साल 8 महीने तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है जापान में। अब जापान है, ये है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की करेंसी है येन। और जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो अब तक थे शिंजो अबे। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT एलुमनाई काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है रूस के साथ। रूस आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है रूस और रूस पड़ता है एशिया महाद्वीप के अंदर। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी है रूसी रूबल
और रूस के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं मिथेल मित्सुतिन। रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। और रूस के अंदर ओरल के पहाड़ भी स्थित हैं। एशिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी एशिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एलबरस भी रूस में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो ये किया है किरण नाम से। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा के अंदर। गोवा आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है गोवा। गोवा की स्थापना 20 नवंबर से जो गोवा के अंदर 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक। और इस जो गोवा है इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। इसकी राजधानी है पणजी और जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। और गोवा की राज्यसभा की सीटें हैं 1 और लोकसभा की सीटें हैं 2। बॉम्बे हाई कोर्ट, जो गोवा का हाई कोर्ट पड़ता है वो पड़ता है बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन गोवा आता है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।